स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें तो सब करते हैं, पर आज समझते हैं कि रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है। एक बार एक राजा था। उस राजा को ट्रू हैप्पीनेस की तलाश थी। वो फुलफिलमेंट चाहता था अपनी लाइफ में और उसकी खोज में कई जगह घूमता रहा और उसी तलाश में वो एक ऋषि के पास गया जो बहुत माने हुए ऋषि थे। उनसे उसने पूछा कि मुझे ट्रू हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी, फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट कहाँ मिलेगी, कैसे मैं इसके साथ जुड़ पाऊंगा। इस बात को समझने के लिए वो बहुत उतावला था। तो ऋषि मुनि ने कहा कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ और इसे हर रोज करना। तो उसे लगा ठीक है। ऋषि मुनि ने उसे एक मिरर, एक शीशा दिया। उस शीशे को देते हुए कहा कि इस शीशे को लेकर जाओ और हर रोज इसमें खुद को देखना, खुद को समझना, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, सब चीजों को बहुत बारीकी से इस शीशे के माध्यम से देखना। ऐसा कहकर उस ऋषि मुनि ने उसे वो शीशा दिया। जब शीशा लिया तो राजा के मन में ख्याल आया कि एक शीशे को देखने से ये सब कैसे पॉसिबल है, क्या इससे मुझे ट्रू हैप्पीनेस मिल सकेगी। मगर वो सोचने लगा कि ऋषि मुनि इतने बड़े हैं तो शायद उन्हें कुछ पता ही होगा, और वो ये शीशा लेकर अपने राज्य की ओर चला गया। रोजाना वो अपने शीशे में देखने लगा। देखते देखते वो अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी हर बात के इतने करीब आ गया कि उसे ये समझ ही नहीं आया कि वो खुद के और करीब आने लगा, अपने आप को पहचानने लगा, अपनी हर बात को समझने लगा। और ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक पार्ट बन गई। धीरे धीरे वो अपने आप से इतना ज्यादा जुड़ गया कि वो समझ गया कि ऋषि मुनि ने वो शीशा उसे क्यों दिया था। उस सेल्फ रिफ्लेक्शन से उसे अपनी सारी बातें समझ में आ गई और इस तरह से वो ट्रू हैप्पीनेस से, कंटेंटमेंट से जुड़ने लगा। तो हमें भी अगर अपनी लाइफ में रियल स्पिरिचुअलिटी को समझना है, रियल स्पिरिचुअलिटी को जानना है, तो खुद से जुड़ना पड़ेगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन की जर्नी में जाना पड़ेगा और खुद को समझकर, डिस्कवर करके हम उस ट्रू हैप्पीनेस तक पहुंच सकते हैं। जैसे एक शीशे के माध्यम से उस राजा ने सेल्फ रिफ्लेक्शन को जाना, आप भी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को जानिए और उसके साथ अलाइंड हो जाइए।